सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम, स्वामी जी को प्रणाम और मेरे प्यारे गुरुजन को प्रणाम। प्यारे भाई और बहनों, मैं 1 जून 2019 में आया था। उससे पहले मेरे पास पैसे नहीं थे और घर वालों की परिस्थिति भी ऐसी थी कि मुझे कोचिंग कराने के बिल्कुल ही पैसे नहीं थे उनके पास। फिर मैंने दुकान पे काम किया। मूंगफली की दुकान आती है ना, मूंगफली छिलाते हैं जहाँ पर, वहाँ पर मैंने काम किया और वहाँ से करीब 6,000 रुपये मुझे मिले। तो मैंने सर को पास आया और उनको 6,000 रुपये दिए कि सर अब जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता यही मेरी फीस है। मैंने आपको लाकर दे दिया, अब आप तैयारी इसमें आप करवा देना मेरे को। मैंने आपको दे दिया है पैसे, इसके अलावा मेरे पास पैसे नहीं है। उसके बाद पहले मैंने राजस्थान पुलिस की भी दी एग्ज़ाम, उसमें रह गया था एग्ज़ाम में ही। उसके बाद मैंने SSC GD की भी दी, उसमें भी नहीं हो पाया। फिर जब 7 वालों को तैयारी करते देखता था, 2021 में मैंने आर्मी वालों, मेरे दोस्त वो रनिंग करते थे ना, तब मेरे दिमाग में भी आया कि मैं भी आर्मी की तैयारी करके देखूं। सो जस्ट मैं बस एक फिजिकल देखने के लिए कि आर्मी की रनिंग कैसी होती है। आमेर कुंडा मैंने रनिंग की तो मैं थोड़ा 100 मीटर करीब रह गया रनिंग के अंदर। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं बिना तैयारी की हुई अगर इतना पास पहुंच सकता हूं तो अगर मैं तैयारी करूं तो इसमें सिलेक्शन भी हो सकता है मेरा। तो फिर मैंने 2022 में बियानी कॉलेज में पहली बार रनिंग पास की और वहाँ से मैंने मेडिकल फिट किया और वहाँ से दूसरे दिन मैं सर के पास आ गया। मैंने सर को साफ बोल दिया, सर मेरे पास फीस नहीं है, मैं आपकी डिफेंस में रहकर तैयारी करना चाहता हूँ, 1 महीने का मेरे पास टाइम है, फीस नहीं है। जैसे अगर मेरे पास फीस होगी तो मैं आपको फीस दूंगा, वरना आप तैयारी करवाइए मेरे को। फिर सर ने बोला कि तू तैयारी कर। फिर मैंने 1 महीने तैयारी की, एग्ज़ाम दी और उसके बाद मेरा मेरिट में सिलेक्शन नहीं हुआ। और जब 7 वालों का सिलेक्शन हुआ तो मेरा मन नहीं लगा घर पे, परेशान हो गया, दिमाग खराब हो गया कि इनका सिलेक्शन हो गया, मैं रह गया। मेहनत की थी मैंने भी। फिर मैं सर के पास आया, सर ने बोला हिम्मत मत हार, तो फिर से प्रयास कर। और सर के कहने पर मैं उम्मीद छोड़ दी थी। मैंने बिल्कुल सोच लिया था कि मैं तैयारी करना छोड़ूंगा, या तो कोई दुकान करूंगा या कहीं पे काम करूंगा। पर सर ने बोला नहीं, तू एक बार तैयारी और कर, तेरा कन्फर्म सिलेक्शन होगा। और सर के कहने पर फिर मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की और मुझे पता है मैं उसी दुकान पे काम कर रहा था और मैं पिकअप से बोरी उतार रहा था और मेरे दोस्त का फोन आया कि तू एग्ज़ाम में पास हो गया है। उस टाइम बहुत खुशी हुई कि एग्ज़ाम में पास हो गया। मैंने उसी टाइम सर को फ़ोन किया कि सर मेरा एग्ज़ाम में क्लियर हो गया, मैं एग्ज़ाम में पास हो गया हूँ। तो सर बोले कि तू गोविंदगढ़ आ जा, रनिंग की तैयारी कर ले। तो मैंने बोला सर अभी परिस्थिति ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगा। और क्या उस टाइम मुझे काम भी करना पड़ता था और रनिंग भी करनी पड़ती थी, क्योंकि घर वालों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हमारा घर खर्चा उठाए, क्योंकि घर का खर्चा चलना ही मुश्किल हो रहा था। तो खुद का खर्चा चलाने के लिए मुझे दुकान पे काम करना पड़ता था। मैं पूरे दिन दुकान पे काम करता था और शाम को रनिंग करने जाता था 7 बजे नाइट में। फिर रनिंग करके आता था और जब शाहपुरा भर्ती तो मुझे लगा नहीं था कि मैं रनिंग भी पास हो जाऊंगा, क्योंकि रनिंग के अंदर ऐसे लड़के आते हैं जो आपका माइंड है ना वो भटकाने की कोशिश करते हैं। हाथ पैरों के तेल लगाएंगे, पोड़ी ओड़ी दिखाएंगे कि इनसे बड़ा शूटर कोई नहीं है रियल में। वही वो पीछे मेरे पीछे बैठे हैं, वो पीछे एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, चाड़ा पाड़ देंगे रे, आज तो रनिंग पाड़ देंगे रे, तेरे भाई ने देख जा आज। ऐसे बहुत मिले थे, लेकिन वो मेरा माइंड सेट था कि इनको जो भी बोलना है बोलने दे, जो भी करना है ग्राउंड में करना है, इधर कुछ नहीं बोलना। और मैं उधर ग्राउंड में गया और वो चाड़ा पाड़ने वाले वो बाहर आए थे, मैं एक्सीलेंट मारा था उस रनिंग में, मुझे याद आज भी। और जब मैं रनिंग पास करके शाम को डॉक्यूमेंट्स करके आया बाहर, तो वो लड़के मुझे मिले तो मेरे को और भाई क्या कह रही है चाड़ा तो वो बोले, उन्होंने बोला कि यार बस थोड़ी सी दूर। अरे मेरे को थोड़ी सी दूर ही तो रह जाए बार, अगर ढंग से रनिंग ही करता, माइंड सेट रह जा करता, माइंड सेट अगर ठीक है
और अगर शूटर के साथ भाग कोशिश करे, रनिंग की बताऊं जो, अगर शूटर के साथ भाग कोशिश करे तो कन्फर्म था कि रनिंग की पास कौन होली। एक माइंड सेट लेर चालनो जी कि ई राउंड मत तो जोर लगानो जी, राउंड मत तो जोर लगानो जी, फिर रनिंग भी पास होगी। अम्मा गुरुजन बार बार के गुरुजी मेरे रिजल्ट की टेंशन हो जाए, मेरो लोग कौन है गुरुजी, मेरो लोग कौन है गुरुजी के, जब मेरे पूरा विश्वास है, मेरो दोस्त अज्जे भी एक ही बात की, तो मन पूरा विश्वास है और कोई ना बना हुआ कि तेरो सिलेक्शन हो लो कन्फर्म। और जिस दिन रिजल्ट आए जो मन तो ध्यान नहीं मेरे रिजल्ट आया, क्योंकि मैं तो बड़े मार्क्स सारे भंडारो जी जी मारे जो। दूसरे दिन सुहारे बेड़े गुरुजी फोन करया कि जो बेटा रिजल्ट देखियो कौन है, जना गुरुजी कौन ध्यान में तो रिजल्ट आयो तो कौन है, अरे कहे बेटा तेरा सिलेक्शन होगा। जना फिर अति खुशी आई कि हाँ क्या मासूम भी आगा खुशी का मारे कि मेहनत चीज जो मेहनत करी जी भी रियल में कामयाबी मिली जे, और सबसे बड़ी जो संगत जियाना के साथ बैठो ला बिया नहीं था कि आचरण हो जालो। अगर पट वाला की संगत कर ला तो पढ़ाई करो ला, और डोल वाला के साथ करो तो डोल ही ला। तो हमेशा फट वाला की संगत करनो। और माँ माता जी तो एक ही बात सिखाई जे, चाहे खा बम खर्चो कर लीजो पर बीड़ी दारू और गुटखा आ तीन चीज़ों से हमेशा दूर रहिजो, क्योंकि दारू तो इयानो जहर जे, अगर एक बार लत पड़ गई तो थे जिंदगी में कौन छोड़ा पाओ लाइन। और बाई जी माता जी को आशीर्वाद दीजिए कि आज थक सामन वर्दी पैर खड़ो जो।